बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई 2025 है। आज के दिन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। आज हमने बात करनी है कि एहतजाज की ना ज़रूरत है ना किसी जगह पर धरना देने की ज़रूरत है। तमाम तर अलाउंसेस, तमाम तर जो एडहॉक हैं वो आपको बगैर पूछे बगैर बताए ऐलान हो जाता है और वो आपको मिलना ही मिलना है। ये कौन सा अदारा है जिसको ये तमाम तर चीज़ों से नवाजा गया है, जिसमें एडहॉक 10%, 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस, जिसका कल नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन जो है वो आप व्हाट्सएप पर जाकर, हमारा इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे जी इजाफा तो हुआ ही नहीं है, ये तो मिलेगा ही नहीं है, वो फलां बातें शुरू कर देते हैं। पहले एक दफ़ा मैंने वीडियो अपलोड की जो कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से थी। बहुत सारे दोस्तों ने एतराज़ किया, वो अल्लाह के बंदो, वो मुलाजम नहीं है, सिंध के मुलाजम नहीं है, बलूचिस्तान के मुलाजम नहीं है। जो मुलाजमीन इससे नवाजे जाएंगे उनकी बात होगी। जिस तरह अब जो है वो एक ख़ास महकमा है, उसने अपना जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। हर महकमा अपना कर रहा है। जो अलाउंसेस हैं जो महकमा देना चाह रहा है वो देगा। अब 10% एडहॉक और 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है एक महकमे ने ऐलान कर दिया है, और वो महकमा है जो पेस्को का अदारा है। उसमें पेशावर का जो बिजली का महकमा है और वजारत पानी और बिजली, इन्होंने ऐलान कर दिया है और अब इनको मिल रहा है। इसमें दूसरी राय नहीं है, वो भी मुलाजमीन है। तो अक्सर दोस्त अब आप ये कहते हैं जी वो जो आपने ऐलान बताया है वो मुलाजमीन आप जिक्र किया करें किसी खास कैटेगरी का। भाई कैटेगरी मैंने बता दी है, जब नोटिफिकेशन सामने आ जाता है तो तमाम कैटेगरीज क्लियर हो जाती हैं। तो सूबाई लेवल पर जो है वो पेस्को का अदारा जो है, वजारत पानी व बिजली जो है, इन्होंने 10% एडहॉक और 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस का जिक्र किया है और इसका नोटिफिकेशन आ गया है और इनके वारे नहीं आ रहे हैं। किसी किस्म का कोई भी किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया, एहतजाज नहीं करना पड़ा, कोई मांग नहीं सामने आई, चुप सादी हुई थी अरे अदारे ने, क्योंकि उनको मिलना ही था। दूसरे नंबर पर हमारी पंजाब लेवल पर बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। कभी पैरा की नई अफवाज की तरह एक ख़ास किस्म की फोर्स बना दी जाती है, तो कभी अख्तियारात का जो है वो अपने पास रखने का जो इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है वो भी बड़ा अजीब है। पहले जब आप पाकिस्तान से छुट्टी लेते थे किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए, आप किसी भी तरह से जा रहे हैं, आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, आपने जो है वो लंबी छुट्टी लेनी है, तो उसके हवाले से जितने भी अदारे हैं, आपको पता है कि पहले सेक्रेटरी, जिसमें जो है वो सेक्रेटरी जो है सेहत, इसके अलावा सेक्रेटरी एजुकेशन या डिफरेंट अदारे, कोई बंदा पीएचडी करने के लिए जा रहा है या कोई एमफिल करने के लिए या कोई और अदर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो छुट्टी लेते थे और सेक्रेटरी साहब जो है उस पर साइन कर देते थे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अक्सर काम हो जाते थे। अब जो है ये अख्तियारात तमाम सेक्रेटरीज से वापस ले लिए गए हैं। अब वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा जो हैं वो खुद छुट्टी देंगी, खुद दस्तखत करेंगी, खुद बताएंगी अगर किसी बंदे को छुट्टी देनी है नहीं देनी है। अब तमाम अख्तियारात छुट्टी देने के, अगर आप छुट्टी लंबी छुट्टी लेना चाहते हैं, लीव लेना चाहते हैं, सरकारी मुलाजमीन जो है वो पाकिस्तान से बाहर किसी सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट जो है वो अप्रोच करना होगा सीएम साहबा को, वरना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। महकमा आपको छुट्टी नहीं देगा। आपने उम्रे के लिए जाना है तब भी आपने छुट्टी लेनी है, तब भी आपको मरियम नवाज साहबा का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। सीएम साहब से चलो इस बहाने आपकी मुलाकात भी हो जाया करेगी। अगर आपने यहाँ पर जाना है, अप्रोच करेंगे तो मुमकिन होगा। तो दूसरे नंबर पर एक बड़ी अहम बात है कि आपको पता है कि सरकार का एक ऐसा अदारा जो पीपल्स पार्टी के दौर में बनाया गया था, अब वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसमें सबसे अहम जो है यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं वो परेशान हैं, उनको निकाला जा रहा है। उनकी जो पेंशन है उसका कोई समझ नहीं आ रही। इस वाले से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई थी, मगर ये है कि कोई इस पर अमल दरामद फ़िलहाल तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इनकी पेंशन्स, इसके अलावा जिस तरह आपको पता है पीटीसीएल जो है वो उसकी निचकारी हुई थी, तो पीटीसीएल के मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आया कि उनको तमाम तर जितने बकाया जाता है उनको दिए जाएँ। इसी तरह जो है वो अब ये फंसे हुए हैं और इनका अदारा जो है तकरीबन ख़त्म होने के नज़दीक है। अदारों में मौजूद मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं, और इस एहतजाज से निपटने के लिए राना सनाउल्लाह, उसके अलावा तारक फजल चौधरी साहब और इस तरह के 2-3 और
जो वज़ीर साहब हैं उनको मिलाकर एक कमेटी बना दी गई है, और ये वही कमेटी की याद दिलाता है जो कि कमेटी बनाकर तमाम सरकारी मुलाजमीन के साथ वादे किए गए थे, और जिसमें रहमान अली बाजवा साहब अक्सर कहते थे कि रिटर्न स्टेटमेंट दें। उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट भी दी और उन्होंने वहाँ पे दस्तखत भी किए, मगर हुआ वही जो उनका दिल करता था, जो वो करना चाहते थे वही हुआ। तमाम तर जो वादे थे राना सनाउल्लाह साहब के, उसके अलावा तारक फजल चौधरी साहब के और चीमा साहब के, तमाम वादे वफा ना हो सके और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पसे पुश्त चली गई। इस हवाले से आपकी राय क्या है? मुलाजमीन अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये जो कमेटी बनाई है राना सनाउल्लाह साहब की और तारक फजल चौधरी साहब की सरबराही में, तो क्या ये मुस्बत किरदार अदा करेगी या नहीं। तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी जजमेंट आई है जो कि मुतल्लका बेटी के हवाले से है कि अगर कोई बच्ची जो है उसको अगर डिवोर्स हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी की बहन बेटी को डिवोर्स हो, मगर फिर भी क्योंकि ये एक माशरा है, ऐसा मुमकिन है, हो जाते हैं मामलात ऐसे, तो उसमें अगर कोई बेटी बैठी हुई है और वो अपने बाप की जो पेंशन है अगर उसकी वफ़ात इन केस हो जाती है तो उसकी पेंशन इसको मुंतकिल होगी और वो ताहयात लेने के अहल है। इस वाले से सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस है उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि बांग्लादेश में जो है वो निज़ाम डिफरेंट ऐसा ही चल रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ जो हमारे साथ भारत है उसका निज़ाम भी इसी तरह चल रहा है, तो हम जो है वो अपने निज़ाम से तमाम इख्तियारात कैसे ले सकते हैं, ये कैसे मामला चल सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इस बेटी को दें। इवन कि उन्होंने कहा कि अगर इसकी शादी भी हो जाती है, कि शादी होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप वो माली तौर पर मुस्तहकम हो गए हैं, तब भी जो है वो इनको पेंशन मिलनी चाहिए। इस वाले से आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।